हेलो एवरीवन, मैं चंद्र प्रकाश शर्मा एक बार फिर से आप सबका जी ब्रदर्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज और ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में जाना था। आज हम लोग जानेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आइडेंटिटी? आप लोगों ने क्लास 8th में 7th में अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पढ़ी होगी। जैसे कि एक बहुत ही कॉमन अलजेब्राइक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे हम लोग अलजेब्राइक आइडेंटिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आप a और b के जगह पर कोई भी वैल्यूज रख दीजिए, एनी रियल वैल्यूज ऑफ a एंड b ऑन इन LHS एंड RHS, तो आपके दोनों साइड क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इसे हम लोग कहते हैं अलजेब्राइक आइडेंटिटी। इस तरह की और भी आइडेंटिटीज आप लोगों ने पढ़ी थी, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब एंड सो ऑन। बट हमारा इस चैप्टर में जो फोकस रहेगा वो रहेगा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर। तो व्हाट आर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर सच इक्वेशंस which involve ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसे भी हम एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आप साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में थीटा की कोई भी वैल्यू रखिए तो आपका LHS और RHS दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो सच टाइप ऑफ इक्वेशंस आर नोन एज अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। लेकिन यहां पर हम लोग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज को जो सॉल्व करेंगे उनमें हम थीटा की वैल्यूज पुट नहीं करेंगे, उनको हम अलजेब्राइक मेथड से LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, कुछ सवालों को देखते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के होंगे, जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। मैं यहां पर पहला सवाल ले रहा हूं। हमारा पहला क्वेश्चन है साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। ठीक है, ये तो हमारा पूरा सवाल साइन कॉस के फॉर्म पे दिया हुआ है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई सवाल होता है तो उसको हम लोग साइन या कॉस के फॉर्म पे चेंज करने की पहले कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए साइन कॉस में चेंज करना पॉसिबल ना हो तो फिर हम लोग उसको जिस फॉर्म पे उसी फॉर्म में लेके चलेंगे, बट कोशिश करेंगे टू चेंज द गिवन रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस। कभी कभी ऐसा होता है कि साइन या कॉस के फॉर्म पे लेने से आपका क्वेश्चन कुछ लेंदी हो जाएगा, बट आपका कहीं ना कहीं जाके सॉल्व जरूर हो जाएगा। बिकॉज कभी कभी साइन कॉस के अलावा आप अगर कॉसेक कॉट या टेन लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी जाके आगे फंस भी जाते हैं। खैर, हमारा इस क्वेश्चन में देखिए साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा एंड प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने का सबसे पहला नियम है कि हम लोग LHS को लेके चलेंगे। तो हम यहां लिखेंगे साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। और हम जानते हैं जब दो क्वांटिटीज अगर उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो उनका एलसीएम क्या होता है? वो होता है उनका प्रोडक्ट। तो यहां पर हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इस पूरे को इस वाले से अगर डिवाइड करेंगे तो यहां बचेगा साइन थीटा, और इस साइन थीटा को जब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी तरह से इस पूरे टर्म को इस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा, और इस 1 प्लस कॉस थीटा को जब न्यूमरेटर के 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर है, इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा होगा ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक साथ पहले हम लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2, जस्ट एक मिनट, here we forgot to write the denominator,
द डिनोमिनेटर विल बी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अभी आप देखिए हमने क्या किया, सिर्फ कुछ नहीं किया, हमने केवल टर्म्स को रीअरेंज किया है। हमने साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिखा, फिर +1 एंड +2 कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम पढ़ चुके हैं, इक्वल टू क्या होता है 1। हम लिख सकते हैं 1 + 1 + 2 कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 2 + 2 cos थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां पे हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे पहले से क्या है मेरे पास 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा विल बी कैंसल्ड, नाउ इट बिकेम 2 बाई साइन थीटा। और हमारे पहले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो 2 बाय साइन थीटा विल बी इक्वल टू 2 cosec theta, and that we have to proved, and hence we have proved this trigonometric identity। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया, फिर सिंपल अलजेब्राइक मेथड से हम सॉल्व करते गए। और जब भी आप आइडेंटिटी प्रूफ करें तो आप ये दिमाग में लेकर चलें साथ में कि आपको आरएचएस में लाना क्या है। अपने टारगेट को दिमाग में रखेंगे तो आपको आगे बढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अब हम लोग एक नए तरह का प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। नाउ अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चंस को देखिए सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमने अपने एलएचएस को लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो सिंबल हमारे डिनोमिनेटर में है टर्म्स के बीच, जो सिंबल हमारे डिनोमिनेटर में टर्म्स के बीच है, उसके ऑपोजिट सिंबल से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स नीचे हमारे 1 और साइन थीटा के बीच प्लस है तो हम लोग इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा। ध्यान रखेंगे अगर यहां पर प्लस है तो माइनस से करेंगे, माइनस रहेगा तो ऊपर नीचे प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर में देखिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसको हम लोग कंफर्टेबली 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे है, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर हो गया हमारा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर और नीचे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा बताइए, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देयरफॉर अगर यहां पर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को इसी पार रख ले और साइन को उस पार भेज दें तो आप देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्यों लिख दिया ऐसा, क्योंकि 1 माइनस साइन थीटा में भी स्क्वायर था और कॉस थीटा पर भी स्क्वायर था, तो हमने उसको होल स्क्वायर कर दिया। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और 1 बाय कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, ये होता है सेक थीटा। और साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है टेन थीटा। और ये हमारा हो गया होल स्क्वायर। और आप अपने क्वेश्चन को देखिए, हमें यही प्रूफ करना था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो इस तरह के सवाल को बनाने की सिंपल टेक्निक है, वॉट एवर इज द सिंबल बिटवीन द टर्म्स इन द डिनोमिनेटर
जस्ट मल्टीप्लाई बोथ द टर्म्स बाय द अपोजिट सिंबल, और इस तरह से हम देखिए लेके बढ़ते गए, हमारा प्रूव हो गया। और जब भी प्रूव करेंगे तो इज इक्वल टू RHS और नीचे में प्रूव्ड नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो नेवर फॉरगेट टू राइट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। व्हाट इट। अब हम लोग एक नए तरह के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा होल रूट प्लस 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा होल रूट इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। इसको भी हम लोग उसी टेक्निक से सॉल्व करेंगे जो मैंने आपको अभी अभी पिछले क्वेश्चन में बताई थी। मैंने क्या बताया था आपको कि हमारे डिनोमिनेटर में जो टर्म्स रहेंगे उसके अपोजिट सिंबल से हम लोग इसको ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वही काम करने वाले हम लोग। इस रूट में आप देखिए हमारे 1 और साइन थीटा के बीच माइनस का सिंबल है, तो हम लोग इसको ऊपर नीचे क्या करेंगे, प्लस वाले से इंटू करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा एंड ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा। इधर भी हम लोग करेंगे, क्योंकि नीचे यहां पे इन दोनों टर्म्स के बीच प्लस का सिंबल है, तो हम लोग माइनस वाले से इसको इंटू करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहां पे इसका एलसीएम कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। दोनों साइन थीटा हमारे कट जाएंगे। ये हो जाएगा 2 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था। तो कितना सिंपल किया हमने इसको ऊपर नीचे 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई किया, और यहां पर हमने 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया। ऊपर हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में, यहां हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और हम सब जानते हैं रूट के अंदर किसी टर्म के ऊपर अगर स्क्वायर हो तो वो टर्म रूट से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ इस वाली ब्रैकेट में भी स्क्वायर था और कॉस थीटा पर भी स्क्वायर था। बोथ द टर्म्स आर आउट ऑफ द रूट, हियर आल्सो बोथ द टर्म्स आर आउट ऑफ द रूट। नाउ कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा होगा। इस तरह से हमने सॉल्व किया 2 बाय कॉस थीटा, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और हमें प्रूफ करना था 2 सेक थीटा, जो हमारा आ गया। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के एक नई तरीके से उसको हम बनाएंगे विदाउट चेंजिंग इनटू साइन एंड कॉस। आइए अब हम लोग एक नई तरह का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर, वी हैव टू प्रूव इट इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। भाई सबसे पहले हम इसका एलएचएस लिख लेते हैं, जो कि है हमारा साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पे पहले ब्रेक कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यहां तक इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। We very well know that sin theta is the reciprocal of cosec theta and cosec theta is the reciprocal of sin theta। और किसी भी नंबर या टर्म को उसके रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है प्रोडक्ट 1। तो sin theta into cosec theta is equal to 1 and 2 ones is 2। Similarly here we will write cos square theta plus sec square theta plus 2। तो अब हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा के साथ कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं, प्लस 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। क्या किया हमने, देखिए साइन स्क्वायर थीटा को लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा, प्लस 2 एंड प्लस 2 बच गया कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा। हम लोग पढ़ चुके हैं अभी अभी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो ये 2 प्लस 1 ये 5 तो आ गया। हमें लाना है यहां पर 7, लेकिन हम ला पाए हैं अभी तक केवल 5। अब हमें टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा भी चाहिए। तो आप याद कीजिए, मैंने आपको पिछले दिन एक फॉर्मूला पढ़ाया था, कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों, सिंस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इन दो आइडेंटिटीज का यूज करके मैंने कॉसेक स्क्वायर को, यहां पर देखिए आपके सामने मैंने कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से अब हम लिख सकते हैं 5 प्लस 1 प्लस 1, सिंपली वी कैन राइट इट 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और देखिए आपका RHS यही था जो आपको प्रूफ करना था, और कंफर्टेबली प्रूफ हो गया। तो आई होप ये आपको प्रूविंग समझ में आया होगा। इसी तरह के और भी कई तरह के सवाल आपके टेक्स्ट बुक में होंगे जिसको आप सॉल्व कीजिए। आई होप आपको इस वीडियो की मदद से उन सवालों को बनाने में बहुत आसानी होगी। आप बनाइए, और अगर आपको किसी सवाल में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। हमारे अगले लेक्चर में हम लोग ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज पर बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, जिनको हम लोग कहते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, अपने अगले वीडियो में, अपने लेक्चर में हम लोग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस को देखेंगे और उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अपने अगले वीडियो के साथ हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच।